जय मसीह की आप सबको। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से मैं आप लोगों के समीप आई हूँ एक छोटा सा वचन लेकर। और हम आज उस पर मनन करेंगे एस्तर की पुस्तक के द्वारा, कि हम देखना चाहेंगे कि हम एस्तर की पुस्तक में किस तरह से एस्तर ने अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख सौंपा। अब यहाँ पर हम देखते हैं एस्तर एक यहूदी स्त्री थी। हम जानते हैं सब लोग एस्तर की कहानी को। और जब मोर्देकै ने, उसका मामा था, और उसने कहा कि राजा की आज्ञा जब निकली तो उसने एस्तर को भी उस जगह पे भेजा, क्योंकि राजा की आज्ञा क्या थी, वह अपनी पटरानी को बुला रहा था और उसकी रानी वहाँ नहीं आई। तो उससे हम देखना चाहते हैं कि जब उसने पटरानी को बुलाया तो उसने, राजा ने क्या करा, उसकी जगह पे फिर दूसरी पटरानी का चुनाव किया। अब यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि जब दूसरी पटरानी का चुनाव हुआ तो उसमें राजा की आज्ञा के अनुसार बहुत सी स्त्रियों को लाया गया, और उसमें राजा मोर्देकै ने अपने एस्तर को कहा कि तू भी जाना। और वो यहूदी स्त्री थी और उसने अपनी जात को दबा के रखा, लेकिन और हामान जानता था, इसलिए जब ये लाई गई और वहाँ पर हमने देखते हैं कि राजा की आज्ञा कितनी बड़ी होती है। आज हमारा राजाओं का राजा परमेश्वर है, और आज अगर हम, जब वो एस्तर रानी को चुनाव कर सकता है, दूसरे चुनाव में उसको पटरानी बना सकता है, तो आज हम राजाओं के राजा परमेश्वर के अधीन हैं। तो अगर हम परमेश्वर के अधीन हैं और परमेश्वर की जब आज्ञा निकलती है तो वो अच्छे अच्छों को किस तरह से कर सकती है, ये तो परमेश्वर का वचन आप जानते हैं। क्योंकि जब रानी को उसने दूसरा चुनाव किया तो वो हमारा भी, जब हम उसके लोग कहलाते हैं, और वो अगर हमारा जब वो छटिंग होगी या जो काट छाँट होगी या चुनाव होगा, जिस तरह से हम देखते हैं सताव हो रहा है, और परमेश्वर की आज्ञा जब निकल जाएगी और हम चुने जाएं, तो अगर हम ठंडे पाए गए, अगर हम गुनगुने पाए गए, अगर हम परमेश्वर से अलग पाए गए, अगर हम दोषी पाए गए, तो हमें परमेश्वर अपने राज्य से अलग कर देगा, और हमारी जगह पे वो अन्य जाति का, जिस तरह से प्रकाशित वाक्य में लिखा है, बहुत सी अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने वो बाहरी आंगन को रखा हुआ है, और वो उनको ले आएगा। जो हम उनके हैं उनसे वो व्यवहार किया जाएगा, जैसे कि राजा की आज्ञा के अनुसार उस पटरानी के अधिकार से उसको हटा दिया गया। अब यहाँ हम देखते हैं कि एस्तर रानी आज्ञाकारिता में रही, और ऐसा ही परमेश्वर हमसे चाहता है। और हम देखते हैं उसने उपवास की, प्रार्थना की, और अपने यहूदी भाइयों को बचाने में आगे रही। परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम भी उपवास और प्रार्थना के संग, अगर हम बचाए गए हैं, अगर हम चुनाव में परमेश्वर के चुनी हुई प्रजा हैं, तो हमारे लिए प्रभु चाहता है कि हम उपवास करें, हम प्रार्थना करें, और अपने लोगों को जो कि पर अंधकार में हैं, जो कि बंधन में हैं, जो कि छुटकारा चाहते हैं, उनके लिए हम मध्यस्थता की प्रार्थना कर सकें, उनको प्रार्थना में ला सकें, और ये बोझ हमारे जीवन में हो सके, जिस तरह से एस्तर रानी के जीवन में था कि वो अपने यहूदी भाइयों के लिए उसने गुप्त रूप से उपवास किया, और उसको, यहूदियों को पता भी नहीं था, राजा को पता भी नहीं था, लेकिन उसने उपवास के द्वारा अपने राजा के पास गई। और इसी तरह से जब हम उपवास करते हैं, अपने राजाओं के राजा परमेश्वर के पास जब जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और उपवासी जन की प्रार्थना परमेश्वर गौर से सुनता है। और अगर हम परमेश्वर की जगह पे, अगर हम परमेश्वर से उपवास से प्रार्थना नहीं करेंगे, या हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं रहेंगे, क्योंकि आज्ञा मानने के लिए उसने हमें पूरे वचन दिए हैं और वो व्यवस्था दी है, जिससे हम अपने को सुधार सकें, अपने जीवन में उसको स्थान दे सकें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से वो हमारी जगह किसी और को दे देता है। हम देखते हैं जैसे कि पुराने व्यवस्थान में शाऊल राजा हुआ, और शाऊल राजा पब्लिक के द्वारा माना गया, चुनाव हुआ उसका, पब्लिक ने उसको मांगा कि हमें राजा चाहिए। आज हम दुनिया में देखते हैं कि पब्लिक किस तरह से चुनाव में भी लड़ती है और मांगती है कि हमें ये चाहिए, लेकिन
हम देखते हैं कि राजा शाऊल तो परमेश्वर ने दे दिया था उनको, लेकिन राजा शाऊल को एक प्रतिज्ञा दी थी कि तू आज्ञाकारी बनेगा, तू आज्ञाओं में बना रहेगा तो स्थिर रहेगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वो स्थिर नहीं रह सका शाऊल, और उसकी स्थान पर परमेश्वर ने, परमेश्वर का भय मानने वाले दाऊद, जबकि वो छोटा था, वो तब से परमेश्वर ने उसे चुन लिया और राजा शाऊल के स्थान पे उसे बैठाया। और हम देखते हैं कि राजा के करीब जाने के बाद भी हमारे जीवन से वो बातें ख़त्म नहीं होती हैं, वो कलेश ख़त्म नहीं होते हैं, वो तकलीफ़ें ख़त्म नहीं होती हैं। हम देखते हैं कि राजा शाऊल किस तरह से दाऊद के पीछे रहा, किस तरह से उसे मारने के लिए रहा, लेकिन वो परमेश्वर का भय में चलने वाला मनुष्य था, और वो हमेशा हर एक युद्ध में या मल युद्ध में कहेंगे, हर एक बातों में वो जयवंत हुआ, और परमेश्वर ने उसे आगे बढ़ाया, परमेश्वर ने उसे आशीष दी, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी तू मेरा पुत्र है। भले उसने कुछ गुनाह भी किए, परमेश्वर का वचन कहता है तेरे गुनाह चाहे लाल रंग के हों तो भी वो श्वेत की बर्फ़ के मानिन सफ़ेद हो जाएंगे। सचमुच में परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, और परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, और वो चाहता है कि हम उसके डर और भय में बढ़ें और उसकी आज्ञाकारिता में रहें, क्योंकि वो आज्ञा ना मानने वालों के लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट है। हम देखते हैं जो वचन में लिखा है, और परमेश्वर हमें क्या है आशीष देना चाहता है, और होने दें कि हम अपने जीवन को जीते जी परमेश्वर की उपासना के लिए, जीते जी उसके आराधना के लिए, जीते जी अपने भले कामों से उसको प्रसन्न कर सकें, ताकि जब वो आए तो हम भी उसके संग बादलों में जा सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष और बरकत दे, ताकि हम भी उस आज्ञा में बने रहें, जैसे यहूदी स्त्री होने के बाद भी वो आज्ञाकारी बनी रही। हम देखते हैं जिस तरह से परमेश्वर ने वहाँ पर अम्मोनियों को मतलब तिरस्कार किया था, कहा था कि ये लोग मेरे नहीं हैं, और हम देखते हैं रूथ ने फिर भी आज्ञा के लिए कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जब हम हम इधर से आके हम परमेश्वर के पीछे चलने की कसम लेते हैं या प्रतिज्ञा लेते हैं, तो परमेश्वर आशीष देता है, और रूथ को भी वैसे ही परमेश्वर ने आशीषें दी। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम चाहे कहीं के भी हैं, किसी भी जात से हैं, किसी भी, अगर हम परमेश्वर के पीछे चलने की प्रतिज्ञा करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीषों में और बरकतों में लेके चलता है, ताकि हम परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर हम में बना रहे। परमेश्वर इस वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ाए, और हमें हमारे पास, जब हम देखते हैं एस्तर रानी को कि जब उसने राजा के पास जाने की तैयारी करी, तो उसने क्या करा, गंधरस और तेल से उसका मतलब उसकी मतलब वॉश हुई, वो पहले अपने को शुद्ध किया उसने, और सुगंध द्रव्य मतलब खुशबू उसके पास पाई गई, और वो उपवासी बनी। क्या हमारे पास वो है? हमारे पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का अभिषेक है हमारे पास, हमें अपने जीवन को करना चाहिए। हमारे पास वो खुशबू है जो एक पापिन स्त्री जो अपने इत्र को उंडेल के गई थी, वो उंडेलना उसने परमेश्वर के पैरों पर था, यीशु के पैरों पर था, लेकिन खुद खुशबू से तर होकर उसके पास से गई थी वो। तो क्या हमारे पास वो खुशबू है परमेश्वर की? क्या हम उपवासी बनते हैं परमेश्वर के लिए? इसलिए हमें अपने जीवन को परखना है, और और हमारे अंदर ये बोझ होना है कि हम दिन प्रतिदिन प्रार्थना कर सकें, हर एक भाइयों के लिए, अपने जाति भाइयों के लिए, जो कैद खाने में उनके लिए, जो बंधन में हैं उनके छुटकारे के लिए, जो बीमारी में हैं उनके लिए हमें दिन प्रतिदिन प्रार्थना करनी है, ताकि वो लोग अच्छा स्वस्थ पाकर परमेश्वर के करीब आए और परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से होने पाए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस छोटे से वचन के लिए। तू बड़ी आशीष देना, बरकत देना, ताकि वो तुझ में पाए जाए, और प्रभु हर एक जन, पूरा संसार तुझे जाने कि प्रभु जी पिता परमेश्वर तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। गॉड ब्लेस यू।